हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू योर ब्राइट फ्यूचर एकेडमी चैनल। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, क्या मतलब है इसका? देखिए, कल के लेक्चर के अंदर हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बायोडायवर्सिटी, जिंदगी की इकसाम। अच्छा, उस उस लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन पर्पस था समझना, वो क्या था कि भाई बायोडायवर्सिटी यानी जिंदगी की कितनी टाइप्स होती है, जिंदगी की कितनी इकसाम होती है। सही है, बायो का मतलब लाइफ, डायवर्सिटी का मतलब इकसाम यानी जिंदगी की इकसाम। तो हमें जो सबक का जो चैप्टर था वो हमसे पूछ रहा था कि जिंदगी की इकसाम कितनी है। तो हमने डिफिनेशन के अंदर देखा कि भाई जिंदगी की तीन इकसाम होती है। सही है, वो हमने मतलब पुराने दौर के हिसाब से भी देख लिया और मॉडर्न तरीके से भी हमने देख लिया कि भाई कैसे बायोडायवर्सिटी की कितनी टाइप्स होती है। अच्छा, जैसे कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि भाई जो जिंदगी की टाइप्स होती है यानी जिंदा जानदार होते हैं, उनकी मतलब एग्जाम होती है, किस्में होती है, वो तो हमने समझ लिया। आज इसके लेक्चर में क्या करेंगे? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हम कोई भी मतलब हम जानदार की क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी किसी भी जानवर को एक खास ग्रुप के अंदर हम उसको रखते हैं। सही, एंटर करते हैं। यानी मिसाल के तो मैंने क्या किया कि भाई एक मतलब जानवर मैंने डिस्कवर किया है। अब मैं एक जानवर है मिसाल के तौर पर, यानी हर एक मतलब पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने मतलब 5 ग्रुप्स के हवाले से बात की कि भाई जानवरों को, तमाम जानवरों को 5 ग्रुप के अंदर जो है उनको मतलब हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। वो पिछले हमने लेक्चरों में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उस लेक्चर को भी देखें। सही है, और इसके अलावा उसके अंदर हमने देखा था कि भाई जो कोई भी जिंदा जानवर होता है हम क्या करते हैं, उसको 5 ग्रुप में हमने उनको तकसीम कर दिया है। अच्छा, अभी अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा एक नया जानदार मिल जाए जो कि पहले डिस्कवर हुआ ही ना हो, यानी पहले वो जानदार दरियाफ्त नहीं हुआ, अब वो जानदार अचानक दरियाफ्त हो गया, यानी अचानक एक नया जानदार दरियाफ्त हुआ है। अब मैंने क्या करना है कि यार इस जानदार को किसी न किसी ग्रुप के अंदर रखना है, किसी न किसी ग्रुप के अंदर रखना है। अब मैं क्या करूंगा? मैं तो फंस गया कि भाई मेरे पास एक नया जानदार है, मैंने इसको किसी न किसी ग्रुप में रखना है। अब मैं क्या करूंगा? मैं 4 चीजें उसके अंदर देखूंगा, यानी मैं 4 चीजों की बुनियाद पर मैं उस जानदार को किसी न किसी ग्रुप के अंदर रख ही दूंगा। अच्छा, जैसे कि इस लेक्चर में भी हमें यही बताया जा रहा है, इस डेफिनेशन में भी यही बताया जा रहा है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी ग्रुप में हम उनको एंटर करते हैं, उनको क्लासिफिकेशन करते हैं। वो किस बुनियाद पर, उनकी किस बुनियाद पर हम करते हैं, वो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, किस बुनियाद के ऊपर हम किसी जानदार को क्लासिफिकेशन करते हैं? वो 4 बुनियादें हैं। यानी किसी भी जानदार, जो कोई एक हमें नया जानदार मिल गया तो उसके अंदर हम 4 चीजें देखेंगे। हम देखेंगे कि ये 4 चीजें किस ग्रुप से मिल रही है, यानी 5 क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम हमारे पास मौजूद है। हम देखेंगे उस जानदार पे कि भाई इस जानदार की जो करेक्टरिस्टिक्स है, इनके अंदर ये 4 चीजें किस ग्रुप से मिल रही है, फिर हम उसको उस ग्रुप के अंदर भेज देंगे। अच्छा, वो कौन सी 4 चीजें जो किसी भी हम जानदार के अंदर देखेंगे, फिर हम उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इनकी बुनियाद पे। अच्छा, सबसे पहले तो जो है होमोलॉजी। होमोलॉजी का क्या मतलब है? डिफिनेशन से देख लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई। बिल्कुल सिंपल करके आपके लिए हमने लाया हुआ है। अच्छा, क्लासिफिकेशन इज heavily based on the similar internal structure known as a homologous structure। होमोलॉजी स्ट्रक्चर यानी किसी भी जानदार के अंदरूनी एक मतलब एक जैसा स्ट्रक्चर हो, यानी एक जानदार है, उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है और दूसरे का भी अंदर का स्ट्रक्चर सेम है। यानी मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, कोई भी ऐसा मेंढक लेते हैं, उस मेंढक की आप क्या करते हैं? डाइसेक्शन करते हैं। अच्छा, और आपने अक्सर चीजें आपने सुना होगा कि भाई मेंढक के अंदर जो मतलब सिस्टम होता है वो इंसान के अंदर भी उसी तरीके का होता है। तो यानी हमने क्या करना है? सबसे पहले उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है कि भाई इस चीज का भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है, और ये ग्रुप है या फंजाई है या प्रोकैरियोट है या प्लांटिया या एनिमलिया है, भाई इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो प्लांटिया से मिल रहा है। यानी सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के लिए किसी जानवर को अगर किसी ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे तो पहले चीज हम उसके अंदर देखेंगे कि उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले हम उसकी अंदरूनी स्ट्रक्चर को देखेंगे जिसको हम कहेंगे होमोलॉजी। फिर स्ट्रक्चर जो अंदर जो हम देख रहे हैं उसको हम कहेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर, यानी एक जैसा स्ट्रक्चर, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा होगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमने देखने जाना है भाई कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री।
यानी किसी भी जानदार की हम किसी भी ग्रुप के अंदर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो दूसरी चीज हमने उसके अंदर देखनी है बायोकेमिस्ट्री। क्या मतलब है बायोकेमिस्ट्री का? कोई टेंशन की बात नहीं, हमें डायरेक्ट जाना है डेफिनेशन की तरफ। ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन के दौरान ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर बायोकेमिस्ट्री शेयर कॉमन प्रोटीन एंड जीन। यानी क्लासिफिकेशन पहले किसी ग्रुप में क्लासिफिकेशन से पहले हमें उसके अंदर देखना है कि भाई वो ग्रुप के जो जानदार है, एक नया हमें हमें जानदार मिल गया, हम देखेंगे इस जानदार का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो जीन्स का स्ट्रक्चर है, वो इस किंगडम से मिल रहा है, सेम है। तो यानी दूसरी चीज हमें देखनी है, किसी भी जानदार को अगर हम किसी ग्रुप के अंदर क्लासिफिकेशन करें तो दूसरी चीज हमें देखनी है, पहली चीज क्या थी, उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर देखना है कि अंदरूनी उसका साथ कैसा है, अंदर उसकी क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, दूसरे नंबर में हमें देखना है कि भाई उसके अंदर प्रोटीन और जीन, प्रोटीन और जीन की मतलब किस तरीके से उनकी मतलब वो कंपोजिशन है, वो क्या है, कैसे है, सही है। तो दूसरी चीज ये हो गई। अच्छा, तीसरे नंबर पे वो कौन सी चीज है जिसको हम देख के उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो है आपकी क्लासिफिकेशन जो है वो कंपेरेटिव साइटोलॉजी। क्या मतलब है कंपेरेटिव? यानी इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल डिस्क्राइबिंग देयर सेलुलर स्ट्रक्चर इज आल्सो असेंशियल। यानी किसी भी मतलब जानदार को, मतलब कोई एक नया जानदार मेरे पास आ गया है, मैं उसको क्लासिफिकेशन करना है, 5 ग्रुप मौजूद है। अब मैं परेशान हूँ किस ग्रुप के अंदर उसको मैं क्लासिफिकेशन करूँ। अच्छा, तो मैंने क्या किया, पहले उसके अंदर क्या देखा, मैंने होमोलॉजी देखा कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भाई ऐसा ऐसा है, मैंने अपने जेन में उसको नोट कर लिया। फिर मैंने उसकी बायोकेमिस्ट्री यानी उसके अंदर प्रोटीन जीन की कंपोजिशन देखी, भाई इसका ऐसा ऐसा है। अच्छा, तीसरे नंबर पे मैं क्या चीज उसका देखूंगा, मैं देखूंगा कि भाई अंदर उसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, यानी वो सेल उसके अंदर कैसा है, वो मल्टी सेलुलर है, वो यूनिसेलुलर है, वो प्रोकैरियोट्स है यानी ऐसा सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं, वो यूकैरियोट यानी ऐसा सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है। मैं उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को देखूंगा कि भाई उसके अंदर सेल कैसा है, किस किस्म का सेल है, मल्टी सेलुलर सेल है, ज्यादा सेल वाला जानवर है वो जो मैंने डिस्कवर किया है, या से यूनिसेलुलर है, या मैं उसके अंदर देखूंगा कि उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है। सही है, तो मैं क्या करूँ, तीसरे नंबर पर उसके सेल के स्ट्रक्चर को देखूं। अच्छा, जब मैंने ये देख लिया तो चौथे नंबर पे मैं क्या करूंगा, अब उस जानवर की मैंने 3 चीजें देख ली है कि भाई 3 चीजें इसकी ऐसी जो कि मैंने नोट की हुई है। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, उस जानदार को ऐसा नहीं है कि मतलब 3 चीजें मैंने नोट कर ली कि भाई ये तीनों चीजें फिलहाल ग्रुप से मिल रही है, मैं इसको इस ग्रुप में धकेल दिया कि भाई प्लाटिया से इसकी मतलब एनिमल, ये जानवर का एक ग्रुप है एनिमलिया। इस जानवर की खुसूसियत जो है वो इससे मिल रही है, 3 खुसूसियत जो है वो इससे मिल रही है। इसका होमोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर जानवरों से मिल रहा है, इसका जो बायोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चर है वो भी जानवर से मिल रहा है, इसका जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो भी जानवर से मिल रहा है। मैं सोच के डायरेक्ट भाई मैंने क्या कर दिया, उसको एनिमल के उसमें रख दिया। नहीं, अभी मैं चौथी चीज उसके अंदर देखूंगा। हाँ, अगर वो चौथी चीज भी अगर सेम आ जाती है फिर मैं सोचूंगा कि मैंने भाई इसको एनिमल के ग्रुप में रखना है। अच्छा, चौथी चीज क्या है, कंपेरेटिव जेनेटिक्स। क्या मतलब है, दिस मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये एक जदीद क्लासिफिकेशन मेथड इज हाईली इंपॉर्टेंट एज इट डिटेल्ड एनालाइज एनिमल डीएनए। अच्छा भाई, हमने क्या करना है कि अब मैंने 3 चीजें उसके अंदर देख ली है ऑलरेडी। मैं क्या करूंगा चौथे नंबर पे कि उस जानवर की क्लासिफिकेशन करने से पहले मैं देखूंगा कि उसके डीएनए का मैं मुआवजा करूंगा, मैं उसके डीएनए का एनालाइज करूंगा। मैं भाई देखूंगा कि भाई 3 चीजें तो इसकी जानवरों से मिल रही है, अब चौथी चीज मैं देखूंगा कि क्या इसका डीएनए भी जानवर से मिल रहा है। मैंने देखा कि भाई हाँ, डीएनए भी मिल रहा है इसका। यानी एक जानवर मैंने देखा, उसकी 4 चीजें मैंने उसके अंदर देखी। मैंने उसके अंदर सबसे पहले देखा कि भाई उसके अंदर होमोलॉजी कैसा है, अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री कैसा है, उसके अंदर सेल की स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर जेनेटिक कैसा है। मैंने 4 चीजें देखी। 4 चीजें देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा, मैंने देखा कि भाई ये चारों चीजें इस न्यू जानवर की जानवर एनिमल से मिल रही है। मैं क्या करूंगा, उसको एनिमल के ग्रुप में रख दूंगा। अच्छा, मैं क्या करूंगा, मिसाल के लिए वो चारों चीजें वो फजाई से मिल रही, मैं क्या करूंगा, उसको फजाई के ग्रुप में रखूंगा। सही है, मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको देख रहा हूँ, उसकी तमाम चारों खुसूसियात प्रोकैरियोट्स यानी वो बैक्टीरिया वाले ग्रुप मोडेरा से मिल रही है, मैं उसको उसके अंदर तकसीम कर दूंगा। यानी किसी भी जानदार की आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसको किसी ग्रुप के अंदर
रख रहे हैं, तो उसके अंदर आपको चार चीजें देखनी पड़ेगी। वो कौन सी चार चीजें जो कि हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमें देखना है कि वो क्या है जो कि पीछे हम उसको छोड़ के आ चुके हैं। ये लेक्चर दोबारा कवर हो चुका कि भाई हमने क्या करा, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो हमने देख लिया। अच्छा, ये लेक्चर ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने एक और न्यू चीज देखनी है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल इकोसिस्टम। क्या मतलब है इसका भाई? अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि चूंकि ये तो आपने नोट कर लिया है, मैं क्या करता हूँ इसको बिठा लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। सही है। अच्छा, तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल इकोसिस्टम। अच्छा, तो भाई हम अभी क्या देखेंगे, हमने ना ये देखना है कि भाई इम्पोर्टेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल इकोसिस्टम। हमने देखना है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, कि बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब इकसाम, यानी लाइफ जिंदगी की इकसाम, यानी जिंदगी की इकसाम, और नेचुरल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम किसको कहते हैं, यानी कोई भी जगह। आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर सबसे पहले ये तो आपने समझ लिया पुराने लेक्चर में, लाइफ डाइवर्सिटी का मतलब है टाइप या वेराइटीज ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की वेराइटीज, जिंदगी की किस्में। प्लांट एक जिंदगी की किस्म है, एनिमल भी एक जिंदा जानवर की किस्म है, वायरसेस भी एक वायरस नहीं कह सकते। अच्छा, प्लांट भी, एनिमल भी क्या है कि ये एक जिंदगी की किस्म है, और भी बहुत सारे वगैरह वगैरह, यानी जिंदा जानवरों की किस्में, ये जिंदा जानवर। बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब एक समय जिंदगी की इकसाम। आपने समझ लिया पूरा लेक्चर के अंदर। अच्छा, इकोसिस्टम क्या है? देखिए, इकोसिस्टम कोई भी एक खास जगह, एक खास माहौल को इकोसिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेरीला सेरा वाला इलाका है, यानी ऐसा इलाका है जहाँ पे रेत ही रहते, रेगिस्तान है, ये एक खास इकोसिस्टम है। अच्छा, एक जगह पे जंगल है, हर दरख्त ही दरख्त, ये क्या है, एक खास इकोसिस्टम, यानी एक खास जगह को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब हमें क्या देखना है कि इंपोर्टेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल, यानी बायोडाइवर्सिटी जिंदगी की इकसाम और इकोसिस्टम का आपस में क्या ताल्लुक है। देखिए भाई, हर एक जिंदगी की किस्म, उसका एक खास इकोसिस्टम, यानी उसकी एक खास जगह होती है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि केबल है, ऊंट है, उसका इकोसिस्टम, उसकी जगह क्या है, यानी ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, जिंदगी की किस्म है। क्लियर है? अच्छा, इसका इकोसिस्टम क्या है? इसका इकोसिस्टम क्या है कि आप कह सकते हैं कि इसका इकोसिस्टम जो है वो रेगिस्तान है, या सेरा आप कह सकते हैं। सही, सेरा आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं डेजर्ट, डेजर्ट सेरा आप कह सकते हैं। सही है। अच्छा, इसी हिसाब से मतलब मछलियां होती है, उनका इकोसिस्टम, उनका रहने की जगह क्या है, समंदर है, वाटर है। अच्छा, इसके अलावा से मतलब हर एक चीज का, हर एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हर एक जिंदगी की हिसाब का एक खास अपना जगह होता है, खास इकोसिस्टम होता है। तो ये था आज के इस लेक्चर के अंदर, हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी एक जानवर की क्लासिफिकेशन करते हैं, किस बुनियाद पे, और दूसरे नंबर पर हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।